जय हिंद। तो हम आज की क्लास में देखेंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका। किसी भी काम को करने का सही तरीका होता है। जैसे में बहुत लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ लिख के असफल रहते हैं। क्यों? उनको सही तरीका पता नहीं रहता। तो आज की क्लास में देखेंगे पढ़ाई करने का क्या सही तरीका हो सकता है। अगर इस तरीका को आप लोग भी अपनाइएगा तो लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हैं। सुनिए, पहला तरीका है स्टडी प्लान। यानी हमें सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कितना देर तक पढ़ना है, यानी हमें कब पढ़ना है, ये सब सोचना पड़ेगा। और एक पढ़ाई करने का आपका सही टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे जरूरी यही काम, प्लान सोचना पड़ेगा हमें करना क्या है, हमें आज पढ़ना क्या है, आज हमें कितना देर तक पढ़ना है और कब से कब तक सोचना पड़ेगा। यानी सबसे मेन महत्वपूर्ण क्या है, प्लान बनाना, स्टडी बनाना। यानी क्या करना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये प्लान बनाना पड़ेगा। और पढ़ाई करने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि जब मन तब आके बैठे पढ़ना नहीं। कोई भी काम देखिए एक सही तरीका होता है, एक नियम कानून से होता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं अगर तुम उठ जब भोर में 4 बजे, चलो जब स्कूल होता है 9 बजे, 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, क्या मतलब उसका भी नियम है ना, वैसे भी उसका भी टाइम टेबल है। वैसे ही ना पढ़ाई करने के एक सही आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। तो जैसे में आप रूटीन बना सकते हो, मतलब पढ़ाई करने का जो भी आपका टाइम टेबल होगा। दूसरा आपका क्या है, एक्टिव लर्निंग। इसका मतलब अब इसमें क्या करना है, केवल पढ़ने से राटा मानस कुछ नहीं होगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको नोट्स बनानी है। यानी आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो भी क्लास में को टीचर पढ़ाएंगे उसका आपको क्या करना है, आपको उसमें क्या करना है, क्लास में आपको उसका नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाकर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हाईलाइट करनी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या, उसको हाईलाइट करनी है। और एक बार इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको ना लेकर याद करने की हैबिट लगा, आदत नहीं डालनी कि हम कोशिश करना कि जो भी याद करेंगे ना, राटा नहीं मारेंगे दोस्त, राटा नहीं मारेंगे। राटा मारेंगे तो समय के लिए जब सुनाना है सुना देंगे, दिन हमेशा के लिए। इसलिए इसमें प्रयास करना कि याद करके लेकर याद करने के लिए, क्या लेकर याद करने, यही बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का, यही बेस्ट तरीका है। और बीच में क्या करना है, तीसरा है छोटा ब्रेक लेना। जैसे मैं कि लगातार इसमें क्या करना, पढ़ाई करना 2 घंटा, उसमें 20 मिनट 30 मिनट क्या करना, छोटा मोटा ब्रेक लेना है, जिससे दिमाग का थकान महसूस सब नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या करना है, 3 नंबर में पढ़ाई करो, उसमें 20 मिनट 15 मिनट क्या करना है, उसमें बीच में ब्रेक लेना है। अब इसके बाद पढ़ाई से सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहे ना, रिवीजन। पढ़ाई से ज्यादा सबसे जरूरी दोस्त मेरे रिवीजन है। यकीन मानो, अगर किसी भी एग्जाम को आपको फाड़ना है, क्वालिफाई करना है, निकालना है, तो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रिवीजन है। मान लो आपने देखो क्लास में पढ़ाई कर लिया, यदि क्लास में टीचर तो पढ़ा दिया है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हो, इसलिए तो कोई एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रिवीजन है। रिवीजन, ये रिवीजन क्या करो, अब इसके लिए एक समय निकालो कि जो भी आपका सब्जेक्ट, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उस पर कैसे रिवीजन करिए भी सोचो। यानी पढ़ाई से ज्यादा क्या है, रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन करने से रिजल्ट बनता है। रिवीजन जितना करोगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा। क्लास में तो वैसे तो पढ़ाई हो जाती है ना दोस्त, क्लास में से पढ़ाई हो जाती है, लेकिन जो घर पर हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको रिवीजन कहते हैं। और रिवीजन जितना कीजिएगा, जितना अच्छा सोचिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उतना बेहतर आपके एग्जाम में नंबर आएगा और अच्छे मार्क्स का पास कर पाएगा। फिर यहाँ पर अब पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी जगह होना चाहिए, पढ़ाई करने का माहौल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सामने टीवी चल रहा है, वहाँ पर नाच गाना हो रही है, वहीं पढ़ाई करना पड़े, ऐसा नहीं है। यानी जब पढ़ाई कर रही है सोचो कि शांत जगह पर बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पर जो भी जहाँ पढ़ाई करें वहाँ पर आपस में टीवी है जो आपके मतलब मन को भटकता है, वहाँ पर तो टीवी है, मोबाइल है, उससे दूर है। पढ़ाई करना चाहे तो यहाँ से मोबाइल से दूर रहे। यदि मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल का यूज करो, और जब मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या करना है दोस्त मेरे, मोबाइल को अपने पास से हटा देना है। जिंदगी की तो सवाल है। एक बार तो क्या करेंगे, एक देखो मोबाइल समय कैसे लॉस होता है, एक बार मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, आई नोटिफिकेशन उसको क्लिक करें, अब लगातार उसी में लगे हैं, तो इससे क्या होगा, यानी आपका मन भटक जाएगा। आप पिछले वीडियो में बताए थे ना, एक बार फोकस किसी सब्जेक्ट पर या किसी काम पर फोकस कर दिए और दोबारा फोकस किया और दोबारा करने में कितना 23 मिनट
15 सेकेंड का समय लगता है। अब सोचो तुम्हें अपने लाइफ के लिए पढ़ाई करना है, ये सब हटाओ दोस्त, कोई फायदा तो नहीं है। पढ़ाई करो तो जाओ पढ़ाई करना पूरा सीरियस, हम पढ़ाई कर रहे हैं और जब तक हम पढ़ाई करेंगे तब तक हम अपने टारगेट को हम नहीं फाड़ते हैं। पूरा फाड़ना, पूरा टारगेट पूरा करना, टारगेट प्रतिदिन एक टारगेट सेट करना आप लोग कि हमें आज ये पूरा करना है, नहीं हारेंगे। जब तक पूरा नहीं होगा हम तब उठेंगे नहीं। ठानना जिद यार, पढ़ाई करना पूरा अच्छे जगह पर बैठकर पढ़ाई करना, माहौल करना, ऐसा नहीं कि जहाँ पर पूरा हाल हुआ पढ़ाई मत करना। इसके बाद है पढ़ाई से मतलब कितना पढ़ाई किए ये जांचने के लिए खुद से सवाल पूछना। मान लो रूटीन आप बना दिए, 4-5 घंटा का रूटीन बना दिए हो, अगर तूने 5 घंटा पढ़ाई कर लिया, अब सुबह तुम कुछ याद नहीं कर रहे, सुबह का लॉस क्यों कर रहे भाई? पढ़ाई करो अच्छे से, तो पढ़ाई कर ले तो बीच में समय निकालो फिर से, जो भी रूटीन है पालन करो, ये माने नहीं कर रहे, लेकिन बीच में समय निकालो, खुद से पूछो मैंने आज क्या पढ़ा, ये मतलब ये क्यों कि मैंने आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, हमें क्या याद किए हैं, ये खुद से सवाल पूछो। सवाल पूछना है ये आज मैंने क्या किया है, क्या मतलब 5 घंटा पढ़ाई किए कुछ तो फायदा है कि नहीं है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, कैसा हो सकता है। मैथ की सवाल है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछो। जैसे मैं मान लो कि कोई आपका मैथ का सवाल हो गया, इंटीग्रेशन का डिफरेंस हो गया, क्या मतलब ऐसा हो सकता है, ये कैसे बनेगा, इसके बारे में सोचो। तो मैंने खुद से जब सवाल पूछेगा आपका माइंड क्या होगा, तेज होगा, आपका दिमाग तेज होगा, तेज होगा। तो सबसे क्या करना, खुद से सवाल पूछना है, खुद से सवाल जवाब करो ना, आपका दिमाग तेज होगा। ओके, अब लास्ट है ना, पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। मान लो कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। जब शरीर अच्छा ना रहे तो पढ़ाई कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले क्या करो, स्वस्थ बहुत जरूरी है, अच्छा खाना खाना, ये सब एक्सरसाइज है, जिसमें एक्सरसाइज करना है और स्वस्थ दिमाग को रखना है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर दबा के सोइए, 6 से 7-8 घंटे सोइए, भरपूर क्या करना आपको, नींद लेना है, इसमें भी कमी नहीं, अब पढ़ाई में भी कमी नहीं। अब ऐसा नहीं कि 12 घंटे सो रहे, पढ़ाई 2 घंटे कर रहे, तो ऐसा नहीं करना है। जीवन को बेहतर दोस्त बनानी है तो आपको अगर आज से ही जीवन को अपने बेहतर बनानी है, जो भी गलती को छोड़ दो, आज से जाओ और कंबर कसो और तुम टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई को ना सही तरीके से करो, तब लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो। IIT नीट जो भी क्रैक कर सकते हो। ऐसे अब जैसा रहने से, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचते सोचते तो समय निकल गया भाई, उम्र भी तो निकल गया ना। अब जो भी गलती हुआ, गलती को माफ करो और आज से सही तरीका से पढ़ाई करो। जो भी नियम है, नियम से काम करेंगे, नियम से काम करो ना, तुम नियम से पढ़ाई करो, अपने रूटीन बनाए, टाइम टेबल, वो टाइम टेबल में पढ़ाई करो, खुद दिल से आवाज आएगी ना कि तुम्हें विश्वास होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। लाइफ में कुछ भी फाड़ सकते हैं, कोई भी एग्जाम को फोरकास्ट सकते हैं, यदि प्रतिदिन आप मेहनत करते हो, आप सही टाइम टेबल पढ़ाई करते हो। तो ये भी सोना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मतलब अब क्या करना है इसमें, जैसे मेरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मोबाइल का जो देखिए, पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी पढ़ाई है आप मोबाइल में मिल सकता है, तो पढ़ाई कीजिए, लेकिन ये इस्तेमाल करना है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब मान लो कि पढ़ाई करने बैठ गए, आप मोबाइल है उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक समय लगे, तो ये गलत बात है। यानी मोबाइल का हम यूज करके हम सही तरीका मतलब सही राह देख सकते हैं और बहुत मतलब ऐसे एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल सही तरीके से करना है। पढ़ने बैठना है तो अगर मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करें तो ऑनलाइन क्लास करो, और नहीं तो मोबाइल में स्विच नोटिफिकेशन बंद, तब पढ़ाई करो। ये बताओ आप लोग ये तरीका कैसे लगा, अपनाओ, अपने लाइफ को बेहतर बनानी है, ये तरीका आप लोग अपनाइए। वादा करते हैं तरीका अपना के चलो, लाइफ में कोई भी एग्जाम आपसे निकल जाएगी। और ये तरीका आपको कैसे लगी, यदि ये तरीका अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद मतलब किस टॉपिक हम वीडियो बनाए कमेंट जरूर करें। जय हिंद।